हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, सेलोजिज्म बोलते हैं इसको, और कितने लोग को प्रोनाउंसिएशन करने में भी मुश्किल होता है। सो आप लोग बोल सकते हैं, सेलो बोल सकते हैं। और मैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद मैं एक अच्छा लेवल तक पहुँचूँगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। पहला इसमें बोलता है कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव, मतलब कि यूनिवर्स जिसका प्रारंभ में या स्टार्टिंग में ऑल लगा हो, सभी लगा हो, या 100% हो। क्या बोला मैं कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव में जिस स्टेटमेंट के आगे ऑल लगा हो, चाहे सभी लगा हो, चाहे 100% लगा हो, वो एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, 100% ए इज बी। इसको हम लोग ऐसा है, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। और एक यूनिवर्सल नेगेटिव होता है जिसमें कि नो होता है और कोई नहीं। मैं इसलिए इंग्लिश हिंदी कर दिया हूँ कि हिंदी मीडियम के माध्यम वाले स्टूडेंट लोग को भी समझ में आ सके और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट को समझ में आ सके। सो यूनिवर्सल नेगेटिव उसको बोलते हैं जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो लगा हो या कोई नहीं लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। हम लोग इसका फिगर देखेंगे, आगे देखते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, आप जैसे कि एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। और मैं इसका एक फिगर भी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे फिगर होगा। उसके बाद मैं एक अलग से स्टेटमेंट बना करके फिगर बताऊंगा, और इसमें आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिसको भी राइट डाउन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने मिटा दिया था इस कारण कि आपका टाइम सेव हो सके। और हम लोग देखेंगे थर्ड पार्टिकुलर एफर्मेटिव, फोर्थ पार्टिकुलर नेगेटिव। पहले हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल एफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव पढ़े थे, अभी हम लोग पार्टिकुलर एफर्मेटिव पढ़ेंगे। इसमें अगर स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में सम लगा हुआ है, मोस्टली लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, अधिकांश लगा रहा है, अधिकतर लगा रहा है, 1% से 99%, लेस देन 100%, नॉट 100%, लेस देन 100%। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट में लिखा हो रहा है सम ए इज बी, कुछ ए बी है, अधिकांश ए बी है, अधिकतर ए बी है, मोस्टली ए इज बी, 6% ए इज बी। और फोर्थ में देखते हैं हम लोग पार्टिकुलर निगेटिव में सम नॉट। कोई भी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में अगर सम नॉट लगा रहे तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे सम नॉट, बोलेगा कि सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ नहीं। जैसे कि सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। और आप लोग इसमें देख सकते हैं, और मैं आगे इसको एक फिगर से ड्रॉ करके बताऊंगा। उसके बाद मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। सो आप लोग बी रेडी। अगर आप जिन लोगों को लिखना चाहते हैं, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। जैसा कि मैंने इरेज कर दिया है, अब मैं स्टेटमेंट देखता हूं वो किसके आधार पर। मैंने 4 स्टेटमेंट पढ़ लिया है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पार्टिकुलर एफर्मेटिव, पार्टिकुलर निगेटिव। और जैसे कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव के अनुसार स्टेटमेंट फर्स्ट में क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी प्रकार का रहता है। एक स्टेटमेंट दिया हो रहता है और स्टेटमेंट में लिखा हो रहता है और कंक्लूजन दिया हो रहता है, वो सही करना रहता है कि सही है कि नहीं कंक्लूजन। और जैसे कि स्टेटमेंट लिखा हुआ ऑल ए इज बी मीन्स इसका फिगर इस तरह से बनेगा। इस फिगर से, ये सेलो से पढ़ने से आपका वेन डायग्राम भी सही हो जाएगा। जैसे कि ऑल ए इज बी मीन्स ऑल ए इज बी, मतलब कि ऑल ए इज बी, सम ए इज बी मीन्स अगर ये फिगर में अगर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो 2 बात को बोलेंगे। क्या क्या? ऑल ए इज बी, सम ए इज बी मीन्स ऑल प्लस सम दोनों बोलेंगे, ठीक है। और जब फिगर में बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सिर्फ मात्र क्या बोलेंगे? सम बोलेंगे, ऑल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बाहर का फिगर अंदर के फिगर नहीं होता, क्योंकि ये ऑल का फिगर बाहर से रिलेट होता है। ऑल ए इज बी, अंदर से बाहर जाएंगे तो 2 बोलेंगे, ऑल ए इज बी बोलेंगे और सम ए इज बी बोलेंगे। और बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सम सिर्फ बोलेंगे, ऑल नहीं बोलेंगे।
यहाँ पे नहीं बोल सकते ऑल बी इज ए, ये रॉन्ग कंक्लूजन हो जाएगा। सिर्फ बोलेंगे सम बी इज ए बोलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे कंक्लूजन में देखते हैं कि कौन सही है। कंक्लूजन है ऑल ए इज बी, सही है, ऑल ए इज बी होगा। सम ए इज बी, सही है, सम ए इज बी, सही है। सम बी इज ए, सम बी इज ए, बट ऑल बी इज ए, ये गलत कंक्लूजन है, क्योंकि मैंने आपको अभी बोल रखा है कि अंदर से बाहर की ओर जब जाते हैं तो सिर्फ मात्र एक स्टेटमेंट बोलते हैं, वो होता है सिर्फ सम बी इज ए, नॉट ऑल बी इज ए। ओके, अब मैं हट जा रहा हूँ, आप एक से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने इरेज करके लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से आप लोग लिख सकें, जैसा कि, और ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया, मीन्स सम ए इज बी, और इसको हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं कुछ ए बी है। इसका फिगर इस तरफ से हो, इस तरह से होगा, इससे आपका वेन डायग्राम भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसका फिगर इस तरह से होगा, मीन कुछ ए बी है, मीन्स कुछ ए बी है या कुछ बी ए है बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सम ए इज बी, सम बी इज ए। अब इसका अगर इसमें किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस को बोलना गलत होता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग देखेंगे कंक्लूजन में इसका सम ए इज बी, राइट, सम ए इज बी, सम ए इज बी, ये देखिए सम ए इज बी, सम ए इज बी, सही है। सम बी इज ए, ये भी इसका कुछ भाग को लिए हुए। अगर सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, ये गलत हो जाएगा। सम बी इज नॉट ए गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस इस कारण है। और मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट 3 है, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नो ए इज बी, मीन्स हिंदी में लिख देता हूं, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। That's okay. कोई ए बी नहीं। इसका फिगर किस तरह से बनेगा? कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। मैंने आपको बोला था कि स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला था, मैंने आपको बोल रखा था कि ऑल में सम छिपा होता है। क्या? ऑल में सम छिपा होता है। इसी प्रकार नो में सम नॉट छिपा होता है। सो आपको हमेशा ध्यान में रखना, ये नो में सम नॉट छिपा होता है। तो इस प्रकार इसका स्टेटमेंट होगा नो ए इज बी, कोई रिलेशन नहीं। नो बी इज ए, ये सही होगा। नो ए इज बी, ये भी सही। सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। तो देखते हैं हम लोग कंक्लूजन में नो ए इज बी सही है, नो बी इज ए, ये भी सही है। सम ए इज नॉट बी, क्यों सम ए इज नॉट बी? क्योंकि नो में सम नॉट छिपा रहता है। जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट में हम लोग ने देखा था कि ऑल में सम छिपा रहता है, मतलब कि ऑल ए इज बी, सम ए इज बी। उसी प्रकार इसमें भी नो में सम नॉट छिपा होता है। सम ए इज नॉट बी सही होगा और सम बी इज नॉट ए। और मैं हट जाता हूँ, इसके बाद में आगे के स्टेटमेंट में देखूंगा। और आप लोग एक लिख सकते हैं तो लिख ले, राइट डाउन कर सकते हैं। नहीं रोका था। ये स्टेटमेंट 4 है। यहाँ पे सम ए इज नॉट बी, ओके। इसका स्टेटमेंट है सम ए इज नॉट बी, मीन्स सम ए इज नॉट बी। इसका फिगर इस प्रकार बनाना है, आपको ध्यान रखना, ठीक ना, हमेशा ये अंडरलाइन देना, ठीक है। सम ए इज नॉट बी, मैं बताऊंगा अंडरलाइन किस लिए देना है। और जब भी बोलेगा हमेशा लेफ्ट वाला बोलेगा, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। जब भी बोलेगा हमेशा लेफ्ट वाला बोलेगा। सम ए इज नॉट बी, ये स्टेटमेंट, ये इसका कंक्लूजन सही होगा। और इसका कंक्लूजन देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बोल देगा सम बी इज नॉट ए, ये गलत हो जाएगा। और इसी में अगर कोई बोल देगा नो ए इज बी, ये भी गलत हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट है कि इसका सम ए इज नॉट बी का है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में सम ए इज नॉट बी, राइट, सम बी इज नॉट ए, रॉन्ग।
मैंने आपको बोला है जब भी बोलेगा लेफ्ट बोलेगा, राइट कभी नहीं बोलेगा। सम ए इज नॉट बी, सो नो ए इज बी, रॉन्ग। नो बी इज ए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए गलत हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सम ए इज नॉट बी सही होगा। सो मैं हट रहा हूं, आप लोग एक लिख सकते तो लिख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव अर्थात ऑल में सम छिपा रहता है। यूनिवर्सल एफर्मेटिव फिगर में अंदर से बाहर जब जाते हैं तो ऑल तथा सम दोनों बोलते हैं, लेकिन बाहर से अंदर जाते हैं तो केवल सम बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एफर्मेटिव अर्थात ऑल में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। यूनिवर्सल एफर्मेटिव में फिर से यूनिवर्सल एफर्मेटिव में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। पार्टिकुलर एफर्मेटिव अर्थात सम में कभी भी ऑल का निष्कर्ष नहीं निकलता। मतलब कि पार्टिकुलर एफर्मेटिव में कभी भी, पार्टिकुलर एफर्मेटिव क्या सम में कभी भी ऑल का निष्कर्ष नहीं निकालते, ऑल का कंक्लूजन नहीं होता उसमें, वो गलत हो जाता है। पार्टिकुलर एफर्मेटिव अर्थात सम में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। पार्टिकुलर एफर्मेटिव में सम में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। मैं एक ब्रीफ आपको बता रहा हूँ, बस एक छोटा सा मैं। और फिर एफर्मेटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। मीन्स एफर्मेटिव स्टेटमेंट में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। पूरा अगर ऑल में स्टेटमेंट है तो उसमें कभी भी नो में स्टेटमेंट नहीं आएगा, वो गलत हो जाए। यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। फिर से नो में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। यूनिवर्सल निगेटिव अर्थात नो में सम नॉट छिपा रहता है। क्या यूनिवर्सल अर्थात नो में सम नॉट छिपा रहता है, ओके। और हम लोग देखते हैं अब ये मैंने क्या बोला कि नो में क्या सम नॉट छिपा रहता है, और पार्टिकुलर निगेटिव अर्थात सम नॉट में कभी भी नो का कंक्लूजन नहीं निकलता, ओके। फिर से सम नॉट में कभी भी सम नॉट का कंक्लूजन नहीं निकलता है। क्या बोले? सम नॉट में कभी भी नो का निष्कर्ष नहीं निकलता। पार्टिकुलर एफर्मेटिव अर्थात सम नॉट में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता। क्या सम नॉट में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता। निगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता, ओके। और निगेटिव कंक्लूजन में कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है। आप ये 10-11 बातें मैंने आपको बताया, आप इसको रिमेम्बर करिए और सुन करके आप ध्यान में इसको रख सकते हैं।